सबको जय मसीह की। सारे लोग बड़े थके थके हैं, 3 दिन का सफ़र करके आए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। है ना, मैं जानता हूँ कि इतना आसान नहीं है उत्तर भारत से दक्षिण भारत आना। और कई प्रकार के, है ना, मुसीबतों का और कई प्रकार की परेशानियों को करते हुए और झेलते हुए इधर तक पहुँच जाते लोग, है ना। ये पहुँचना भी एक बहुत बड़ा एक प्रभु का अनुग्रह है, और यहाँ तक पहुँचना ये बड़ी बात है। तो प्रभु ने आप सबको यहाँ तक पहुँचा दिया, तो प्रभु का धन्यवाद हो। और हमारा खास करके फेलोशिप, है ना, इसका जो जिस वजह से आप लोग आए हैं, है ना, तो ये लोगों को जो सोए है उनको जगाने वाला सेमिनार है। ये इसका मतलब क्या है हमारे, तो उनको झकझोर देने वाला सेमिनार है। जागने का मतलब ये नहीं है कि नींद से उठ गए। जागने के बाद भी लोग सुस्त होते रहते हैं। तो पूरी तरीके से उनको हिला देने का काम होना है, पूरी तरीके से हिला डुला के उनकी जो पुरानी नींव है उसको पूरी तरीके से ढा देना है। इसीलिए प्रभु कुछ ऐसी चीज आपके सामने में लेके आएगा जिससे बड़ा ही हो सकता है बहुत से लोग चकित भी हो जाए। और अपेक्षा करो कि, है ना, अब तक के जितने भी हमारे अंदर में जो प्रभु चाहता है वो खत्म नहीं हुआ, या वो जो बंधन बंधे हुए हैं वो प्रभु तोड़ दे, है ना। ऐसा अपेक्षा करके रहो, पर कोई भी ये ना सोचो कि मेरे को तो कुछ नहीं है। सभी को कुछ ना कुछ समस्या होती है और कुछ ना कुछ चलते रहता है, लेकिन हम कुछ कभी कभी ज़्यादा ही कुछ धर्मी हो जाने से या कुछ ज़्यादा ही सिद्ध हो जाने से, है ना, उन बातों को आना ग्रहण नहीं करते। और ये सारी जो बातें हैं ये नम्रता नहीं है, घमंड की बात है। मसीह के इसमें घमंड नहीं चलता, है ना। मैं कुछ समय से आप लोगों के बीच में कि पवित्र आत्मा जो है वो हमारा सहायक है, हमारा हमको गाइड करता है। मतलब प्रभु हमको हमेशा गाइड करता है ना, ये है ना। क्यों पवित्र आत्मा हमको गाइड करता है ना, यीशु मसीह जब इस जगत में चल रहा फिर रहा था तो वो क्या करता था कि वो अपने चेलों को, क्या करता था, उनको गाइड करता था। क्या गाइड करता था कि किस तरीके से जीवन व्यतीत करना है। आज हम ऐसे दुनिया में जी रहे हैं जहाँ सब बोलते हैं कि मेरे को सब मालूम है, मेरे को किसी की जरूरत नहीं है ना। मतलब ये बहुत ही ज्यादा, है ना, अपने ऊपर ही और अपने ही काम के ऊपर ज्यादा भरोसा हो गया। और इसीलिए क्या हो रहा है कि प्रभु का जो कार्य है उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। प्रभु के कार्य के ऊपर या प्रभु क्या बोलना चाहता है उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा, क्योंकि सब सोचते हैं कि मेरे को सब मालूम है या मैं खुद, है ना। तो हम, है ना, इसी को बोलते हैं कि बलवा करना, इसी को बोलते हैं कि सख्त हो जाना, इसी को बोलते हैं कि ये लोग नम्र नहीं है, ये लोग ढीठ है। जो इस तरीके की जब बातें दिखती है कि हमको किसी की जरूरत नहीं है, हमको प्रभु की जरूरत नहीं है ना, तो फिर यीशु मसीह ने क्यों रखा है इनको यहाँ पर? यीशु मसीह क्यों इनके साथ 3-3.5 साल तक इनको, है ना, अपनी अगुवाई में चलाते रहा और बताते रहा। तो ये इसीलिए ये जो सारा का सारा जो वचन की जो 66 किताब है, इसलिए बोला जाता ना कि ये चर्च को लिखी गई है, कलीसिया को लिखी गई है। ये इसका मतलब क्या है कि ये सिर्फ चेलों को लिखी गई है। और इसीलिए अगर हम चेले नहीं है तो फिर हम अपने अपने रास्ते ले लेते हैं और हम अपनी दिशा अपनी दिशा और अपनी दशा का खुद जिम्मेदार हो जाते हैं।
हाँ, लेकिन होता क्या है कि फिर हम दूसरों को दोष देना शुरू कर देते हैं, है ना। लेकिन जिम्मेदार तो हम हैं उस चीज की, है ना। प्रभु ने हमको ऐसा, है ना, अगुवाई करने वाला पवित्र आत्मा दिया है, और प्रभु जब तक इस पृथ्वी पे था तो वो खुद हमारी अगुवाई करता था, और अब हमको अगुवाई दिया है। तो प्रभु का जो वचन है वो किसके लिए है? प्रभु का वचन नम्र लोगों के लिए। एक चीज ध्यान में रखो, प्रभु का वचन नम्र लोगों के लिए है। अगर हम में, है ना, उसको अभी प्रार्थना में और मैं आराधना में भी मैं देख रहा था कि, है ना, जो प्रभु जो अगुवाई कर रहा है ना, आराधना के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, तो ये चीज मालूम क्या लोगों के अंदर कहीं ना कहीं है, और यही, है ना, पवित्र आत्मा वही चीज की अगुवाई कर रहा है ना। जब हमारा आराधना बोलने से कि सिर्फ प्रचार नहीं होता है, या आराधना बोलने से सिर्फ, है ना, गाने गाना नहीं होता है, या सिर्फ प्रार्थना नहीं होता है ना, ये सारा जो एक ये है, इसको बोलते हैं आराधना। प्रार्थना, आराधना, वचन, संगति, इसको बोला जाता है आराधना। तो अगर हम में नम्रता नहीं है, अगर एक पहले हम एक वचन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में मैं जाऊंगा, है ना। भजन संहिता 25:9 पढ़िए। कोई 25:9 किसके पास माइक है? हाँ, ज्योति। भजन संहिता 25:9। वह नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा, हाँ वह नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखलाएगा। हाँ, किसको दिखाएगा? देख लो, एक चीज बहुत 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 मानेंगे ध्यान से, कि वो नम्र लोगों को अपनी शिक्षा देगा, वो नम्र लोगों को अपना, है ना, जो भी है उसका वो दिखाएगा। हाँ, इसीलिए बहुत से बार जो नम्र नहीं है उसके जीवन में परमेश्वर का कोई भी रास्ता या कोई चीज नजर नहीं आती। और ये रास्ता दिखाने के लिए हमको पवित्र आत्मा दिया गया है, ये रास्ता दिखाने के लिए। हाँ, तो प्रभु का जो राज्य है वो किन लोगों के लिए है? वो नम्र लोगों के लिए है, वो ईगोइस्टिक, घमंडी लोगों के लिए नहीं है, वो नम्र लोगों के लिए है। और जो नम्र नहीं है ना, वो नाश हो जाते। तो परमेश्वर का राज्य या जो परमेश्वर जिनको शिक्षा देता है ना, इसीलिए बोलते हैं ना चेले। जब चेला बोला जाता है तो क्या, है ना, सामने में क्या तस्वीर आता है? कि जो हमारे गुरु ने बोला है, या जो पच्चीन के ऊपर वो चला है, या जो उसने सिखाया है, तो वही हमको करना है। वो हम लोगों को करना है ना। हम अगर जो यीशु मसीह ने सिखाया है, अगर उसको छोड़ के हम और कुछ कर रहे हैं तो हम घमंडी लोग हैं। हो सकता है कि जो संसार के अंदर की नैतिकता की शिक्षा है, या जो संसार के अंदर की जो, है ना, जिसको सो कॉल्ड मॉरलिटी बोलते हैं, उसके अनुसार बहुत अच्छा दिखेगा, लेकिन परमेश्वर के अनुसार वो जीरो है। सावधान, है ना। स्पिरिचुअलिटी और मॉरलिटी के अंदर में जमीन और आसमान का फर्क है ना। यहाँ एग्जाम्पल के लिए जो फरीसी लोग थे वो बहुत मॉरल लोग थे, नैतिक। लेकिन यीशु मसीह उनको पहले देख के उनके ऊपर पहले गुस्सा होता था, पहले भगा देता था। क्यों? मॉरल लोग, है ना, ऐसे नैतिक लोग नहीं चाहिए यीशु मसीह, है ना। हमको जो काम है उसको हमेशा उन्नति करना है। जो प्रभु ने जो हमको दिया है उसको उन्नति करना है, ना कि उसमें अपने आप को सिद्ध बनाने की कोशिश करना है। सुनो बहुत ध्यान से, क्योंकि सिद्ध बनाने वाला पवित्र आत्मा है, हम नहीं है। तो जो प्रभु ने हमको काम दिया है उसको उन्नति करना हमारा काम है, उसको सिद्ध करना हमारा काम नहीं होता है। लेकिन यहाँ क्या होता है कि ज्यादा करके लोग यहाँ धोखा खा रहे हैं। ये क्या सोचते हैं कि हम इस तरीके से करके
हो जाएंगे? कैसे हो जाएंगे? नहीं हो सकते। नहीं हो सकते। बहुत सारे लोग, एक बहुत बड़ा जो बंधन है मसीह लोगों के अंदर में, वो है सिद्ध, मतलब है ना वचन जो ये सिद्धता की है ना बात करता है, परफेक्शन की बात करता है। कि वचन के अंदर में भी सिद्ध बनो करके ऐसा शब्द आता है। एक्चुअली वो सिद्ध है ना, वो परफेक्शन नहीं है, वो पवित्रता है। वो क्या है? पवित्रता है। वो पवित्रता है। हाँ, जब पवित्रता हम में प्रवेश करते जाती है तो पवित्रता क्या करती है? हमको नम्र बनाते रहती है। हाँ? हमारी अंदर की गंदगी को निकालते रहती है, नम्र हमको बनाते रहती है। और जब है ना हम प्रभु की आवाज और पवित्र आत्मा की आवाज उसको सुनते है ना, तो ये कभी कभी, जिसको बोलते कभी कभी सुनना चाहिए या लगातार सुनना चाहिए। अगर हम कभी कभी सुनते हैं, कभी कभी उसके ऊपर चलने की कोशिश करते हैं, तो हमको बोला जाता है कि हम उप मसीह, सब क्रिश्चियन। समझ में आया क्या है? कभी उप प्रधानमंत्री, उप प्रेसिडेंट ऐसा सुने, जिसका नाम तो होता है लेकिन कहीं नहीं होता, वो कहीं नजर नहीं आता। ऐसे बहुत सारे है ना चर्च के अंदर में ऐसे उप मसीह लोग भरे हुए हैं। सब क्रिश्चियन बोलते हैं और ये सब कुछ करते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा की आवाज सुन के नहीं करते, अपनी मर्जी से करते रहते हैं। ताइए आज हम है ना परमेश्वर के वचन में से है ना कुरिन्थियों, दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय निकालेंगे। उसको हम 5 अध्याय का 11 से 21 तक पढ़ेंगे। इसलिए प्रभु का भय मानकर हम लोगों को समझाते हैं, परंतु परमेश्वर पर हमारा हाल प्रकट है। और मेरी आशा यह है कि तुम्हारे विवेक पर भी प्रकट हुआ होगा। हम फिर भी अपनी बड़ाई तुम्हारे सामने नहीं करते, वरन हम अपने विषय में तुम्हें घमंड करने की अवसर देते हैं कि तुम उन्हें उत्तर दे सको जो मन पर नहीं वरन दिखावटी बातों पर घमंड करते हैं। यदि हम बेसुध है तो परमेश्वर के लिए, और यदि चैतन्य है तो तुम्हारे लिए है। क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सब के लिए मरा तो सब मर गए, और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए न जिए, परंतु उसके लिए जो उसके लिए मरा और फिर जी उठा। अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार न समझेंगे। यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर दिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। अतः परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उसके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है, हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। साथ में पढ़ेंगे। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। है ना, यहाँ जो आज का जो वचन है ना, इसमें बहुत इससे ये बता रहा है कि आजकल बहुत से लोग है ना सेवकाई भी या प्रभु का नाम या प्रभु का काम है ना घमंड के तरीके से या अपने तरीके से करते हैं। बड़ा ही आजकल ऐसे है ना बहुत ज़्यादा। क्योंकि हम ये अंतिम समय में जी रहे हैं।
और पिछले बार में मैंने बताया कि अंतिम समय का जो एक बहुत बड़ा चिन्ह है कि एक धोखा देने वाला आत्मा काम करेगा, जिसको बोलते हैं ना वो काउंटरफिट आत्मा है ना, मतलब वो नकली है, दिखता सरीका है लेकिन है असली नहीं। दिखता ऐसे है ना, जिस प्रकार से जब नकली बोलते हैं, जब काउंटरफिट बोलते हैं, इसका मतलब क्या है, दिखता है सरीके है लेकिन है नहीं। हाँ, असली नोट और नकली नोट, असली शिक्षा और नकली शिक्षा आजकल बहुत चला हुआ है। असली शिक्षा और नकली शिक्षा, जो लोग है ना अपने मुताबिक या अपने ही तरीके से या अपने ही विचारों से दे रहे है ना। परमेश्वर का वचन, एक चीज ध्यान में रखो, परमेश्वर का वचन परमेश्वर के वचन के द्वारा ही ट्रांसलेट होता है, उसका इंटरप्रिटेशन बाहर से नहीं होता, वो अंदर से होता है, या वो हमारी खुद की बात नहीं होती है। परमेश्वर का वचन परमेश्वर के वचन के द्वारा ही अनुवाद किया जाता है। आजकल यही क्या हो रहा है कि परमेश्वर का वचन परमेश्वर के वचन के अनुसार अनुवाद नहीं किया जा रहा है, और वो क्या किया जा रहा है मालूम क्या, हमको दुनियादारी के सोच और दुनियादारी के तरीके और दुनियादारी की मिलावट की बातें उसमें मिला के पेश किया जा रहा है, जो उसको क्या बोलते हैं ना, उसमें मसाला लगा के लोगों को दिया जा रहा है ताकि लोगों को बड़ा अच्छा लगे। शैतान लोगों के दिल को जानता है, सुनो मेरी बात, वो हमारे सोचों को जानता है और उसी प्रकार की बातें लोग सुनना चाहते हैं। इसीलिए आप जब सच्चाई की बातें प्रकट करो तो लोगों को शौक लगता है, लोगों को झटके लगते हैं। क्यों? क्योंकि इनको होना कोई मसाला मिलाया हुआ, कोई सीधी सीधी बात ना करे, हाँ कोई इनको घुमा फिरा के गुमराह करने वाली बात करे तो ये उसको सोचते हैं कि ये सच्चाई है। लेकिन परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं करता। परमेश्वर का वचन सीधा, इसीलिए यहाँ पर ये 11 वचन में, इसलिए प्रभु का भय मानकर हम लोगों को समझाते हैं, परंतु परमेश्वर पर हमारा हाल प्रकट है। और मेरी आशा यह है कि तुम्हारे विवेक पर भी प्रकट हुआ होगा। ये परमेश्वर के जो असली लोग हैं, इनका इस तरीके का व्यवहार होता है। जैसा बोल रहा है कि हम अपने आप को, हम भी, परमेश्वर हमको जानता है कि हम क्या है, और तुम भी जानते हो कि हम क्या है। ये सिर्फ ये नहीं है आजकल जिस तरीके से मेरा संबंध परमेश्वर के साथ बहुत अच्छा है, लेकिन मेरा संबंध आप लोगों के साथ क्या है इससे कोई लेना देना नहीं है। इसलिए कलीसियाओं में बहुत सारा विभाजन है, एक दूसरे के प्रति बहुत सारा विभाजन, एक दूसरे के प्रति प्रकट नहीं है, एक दूसरे के सामने एक दूसरे से बातें छुपी हुई है ना, मन में कुछ और सामने में कुछ और। लेकिन यहाँ पर ये साफ बोलता है कि ये सब क्या है, प्रकट है। तो ये यहाँ पर फिर 12 वचन में बोलता, हम फिर भी अपनी बड़ाई तुम्हारे सामने नहीं करते। हाँ, तो क्या बोल रही है, ये बोलता है कि हम जो जानते हैं, हम बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन हम अपनी बड़ाई नहीं करते। हाँ, जिस तरीके से आज कर है ना, कुछ बातें ऐसी है ना, कुछ ऐसे चल रहा है जो आज है ना खुद ही यीशु मसीह बन के प्रकट हो जाते हैं। हाँ? या खुद ही अपने आप को भविष्यवक्ता करके प्रकट कर देते हैं। हाँ? या अपने आप को प्रेरित करके प्रकट कर देते हैं। हाँ? या है ना, आज दुनिया में नाना प्रकार की शिक्षा चल रही है और हर लोग उसमें बड़े खुश हैं, लेकिन यहाँ जो असली प्रेरित है वो बोलता कि हम फिर भी अपनी बड़ाई तुम्हारे सामने नहीं करते, वरन क्या करते हैं, हम
अपने विषय में तुम्हें कमेंट करने का अवसर देते हैं कि तुम उन्हें उत्तर दे सको, जो मन पर नहीं वरन दिखावटी बातों पर घमंड करते हैं। आजकल ये दुनिया में बहुत चल रहा है ऐसा, ये क्योंकि दुनिया पूरी तरीके से इन्हीं चक्करों में पड़ी हुई है, सारी दुनिया इन्हीं चक्कर में पड़ी है। ऊपर का दिखावा, दिखावटी बातें, सच्चाई बोलो तो पूरी जमीन खत्म जाती नीचे से, लेकिन ऊपर से दिखावटी बातें, दिखावटी गुण, कुछ और अंदर कुछ और बाहर। तो ये यहाँ पर बताना चाह रहा है कि ये सारी बातें जो है ये नम्रता वाली बात नहीं है। लेकिन इसमें जो खास जो वचन यहाँ पर जो 20 वचन पढ़िए इसका, इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। हाँ है ना, हमारा तुम्हारे साथ में हम है ना, हम मसीह के कौन है, और हमारा जो काम है वो क्या है, हमारे साथ में तुमको मेल मिलाप करना है नहीं करना है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो, और परमेश्वर के साथ में अगर मेल मिलाप कर लेंगे तो हमारा एक दूसरे के साथ में मेल मिलाप पक्का हो जाएगा, है ना। परमेश्वर के साथ में मेल मिलाप नहीं है तो हमारे साथ और तुम्हारे साथ में कोई मेल मिलाप नहीं है। इसीलिए जाना जाता है कि जब एक दूसरे के बीच में मेल मिलाप नहीं है तो उनका संबंध परमेश्वर के साथ भी नहीं है, या उनका परमेश्वर के साथ में कोई लेन देन नहीं है, अरे कुछ और ही मकसद से कुछ कर रहे हैं मसीह लोग। हाँ, क्योंकि सारी बाइबल, सारा वचन है ना, किसको दिया गया है, मसीह लोगों को, चर्च को दिया गया, बाहर वालों को नहीं दिया गया है। हाँ, मसीह लोगों को दिया गया है, बाहर वालों को नहीं दिया गया है, अन्य जाति को नहीं दिया गया है। ये वचन चेले कौन है, जो मसीह है। जो फॉलोवर है वो कौन है, हाँ मसीह लोग है, बाहर के लोग नहीं है। तो बाहर के लोगों से हमारी कोई तुलना नहीं है कि वो क्यों नहीं करते, उनकी छोड़ दो, उनके बारे में मत सोचो। हाँ, वचन हमको दिया गया है, परमेश्वर ने वचन हमको दिया है, हमसे बात करता है, हमसे वो हिसाब किताब लेगा। मालूम नहीं उनको क्या करेंगे, लेकिन हमसे ही हिसाब किताब लेगा। अरे ये क्यों कर रहे हैं हम? 14 वचन पढ़िए, वही 5 का। क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सब के लिए मरा तो सब मर गए। हाँ, क्या करता हमको ये सब करने के लिए? मसीह का प्रेम हमको विवश कर देता है। अगर मसीह का प्रेम है तो हमको विवश करेगा, और संसार का प्रेम है तो संसारिक बातों को विवश करेगा, है ना। यहाँ पर पवित्र आत्मा हमको पूरी तरीके से क्या कर रहा है, ये जिस तरीके से ये प्रेरित लोगों को गाइड कर रहा था, जिस तरीके से ये है ना अपने चेलों को यीशु मसीह गाइड कर रहा था, उसी तरीके से आज कलीसिया के अंदर में पवित्र आत्मा जो है वो हमको अगुवाई करना चाहिए, हम उसकी अगुवाई में रहना चाहिए। और जो अगुवाई में नहीं रहता है, हाँ, उसको क्या किया जाए? हाँ? है ना, बड़ा कठोर सवाल है ये। जो परमेश्वर की अगुवाई में नहीं रहता, यीशु मसीह ने इसका हमको ये बताया है कि क्या क्या किया जाए। मत्ती उसका 18 अध्याय निकालिए, उसका 15 से 30 पढ़ दो जल्दी से। मत्ती 18। यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे तो जा और अकेले में बातचीत करके उसे समझा। यदि वह तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया। यदि वह ना सुने तो यह 1 या 2 जन को अपने साथ और ले जा, कि हर एक बात 2 या 3 गवाहों के मुंह से निश्चित की जाए। यदि वह उसकी भी ना माने तो कलीसिया से कह दे, परंतु यदि वह कलीसिया की भी ना माने तो तुम उसे अन्य जाति और महसूल लेने वाले जैसा जान। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है
उसके लिए हो जाएगी, क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। यहाँ पर क्या क्या बोल रहे हैं? यहाँ पर है ना यीशु मसीह अब ये लोगों के लिए जो नहीं सुनता है, ये गाइड नहीं करता है ना, मानता नहीं, उनके लिए बोल रहा है यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे तो जा और उस अकेले में बातचीत करके उसे समझा। है ना, कई बार यहाँ पर लोग है ना ये गलतफहमी में रहते हैं कि हम कुछ भी करते रहे लेकिन हमको चर्च निकाल नहीं सकता। ऐसी सलाह नहीं दिया गया है कि तुम कुछ भी करते रहो, कुछ भी करते रहो। हाँ, ये बात जरूर है कि कलीसिया जो है वो को समय देती रहती है कि जल्दी से पश्चाताप करके वापस आ जाए। जल्दी से पहले बोलता है पहले अकेले में जाके समझा के, नहीं समझता है तो 2-3 गवाह के साथ में जाके समझाओ, और नहीं समझता है तो उसको कांग्रेगेशन के सामने में बताओ, और फिर भी नहीं समझता है तो क्या करूं? है ना, अब यहाँ पर अभी समझ में आने लगा कि जब हम प्रार्थना कर रहे हैं और कुछ कर रहे हैं और उसके बाद में अगर ये रिपेंट नहीं हुआ और ये सारा ये जो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुए, जो कलीसिया बोल रहे हैं, जो अब्बा बोल रहा है या वो बोल रहे हैं, और अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ या रिपेंट नहीं हुआ तो तुम कितनी भी प्रार्थना करो नहीं सुनेंगे। कितनी भी प्रार्थना करो नहीं सुनाएंगे, क्योंकि वो दिखावटी है, वो परमेश्वर जो बोल रहा है उसके अनुसार नहीं है। इसीलिए यहाँ पर 18 वचन से बोलता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ जो कुछ तुम पृथ्वी पर मांगोगे, अगर तुमने ऐसा करके रिपेंट कर लिए और तुमने मांग लिए परमेश्वर से, है ना। लोग सोचते ना कि भाई ऐसा अगर हम कर लेंगे, अपराध को मान लेंगे, इसको छोड़ देंगे तो हम जिएंगे कैसे? इनसिक्योर कैसे जिएंगे? आज लोगों के पास सवाल यही है कि हम परमेश्वर की नहीं मान के अपनी चला रहे हैं, अपनी कर रहे हैं, और वार्निंग बार बार आ रही है लेकिन हम छोड़ रहे नहीं है। तो 2 काम में से एक ही काम होता है। क्या होता है? आपकी प्रार्थना नहीं सुनाई देगी, और अगर रिपेंट करके मान के अगर आ गए तो जो कुछ तुम करेंगे, मतलब तुमने क्या किए, पश्चाताप कर लिए, प्रॉब्लम क्या हो गया, सॉल्व हो गया। और अब जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता प्रार्थना की सुनवाई नहीं होती। सुनो मेरी बात, अगर फिर भी तुमको कोई चीज तुम मांग रहे हो और मिल रही है तो वो प्रभु की तरफ से नहीं मिल रही, और कैसे आए, और कैसे आए? लोग बोलते हैं क्रिश्चियन लोग, मसीह लोग, हाँ आशीष मिल रही, कहाँ से आई वो नहीं मालूम। वो तुम्हारे जीवन को बनाने के लिए आ गए या तुम्हारे जीवन को नाश करने? कई लोग प्रार्थना करते रहते हैं, हमको ये मिल जाए, हमको वो मिल जाए, हमको वो मिल जाए, मिल जाता उसके बाद में बिगड़ जाते हैं, प्रभु को छोड़ देते हैं, या प्रभु के छोड़ते नहीं है, अलग किस्म से कुछ करने लग जाते हैं। बहुत ऐसे, एक नहीं है, बहुत अलग किस्म से कुछ करने लगते हैं। आशीष मिल गई, कोई और आके उनको कुछ आशीष देके चले जाता है ना, लेकिन वो मेन कलीसिया से नहीं आए। इसलिए मैं कई बार लोगों को मना करता हूं, मेन कलीसिया से नहीं आए, मेन अगवे से नहीं आए, है ना। शैतान क्या करता है, मालूम है, पीछे के दरवाजे से आता है, मालूम है, बैक डोर एंट्री बोलते हैं उसको, खतरनाक तरीके से हमको आशीष मिल गई। लेकिन कलीसिया को क्यों रखा, क्यों आपको रखा है? क्यों पवित्र आत्मा को रखा है? क्यों पवित्र आत्मा की अगुवाई चाहिए? अगर पीछे के दरवाजे से काम करना था तो पवित्र आत्मा का और है ना वो अगुवे का कोई काम ही नहीं है ना, पीछे के दरवाजे से काम करो। हाँ, तो जो शैतान है वो बहुत चालाकी से लोगों के अंदर में काम करता है, खतरनाक तरीके से। यहाँ ये बात ये बोल रहा है, बोलता है यहाँ पर जब हम मसीह में हैं, है ना, ये 17 वचन 5 का 2 कुरिन्थियों। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। 18 भी ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं,
जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। हाँ, क्या 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 सेवा सौंपी है प्रभु ने? सबसे पहले क्या क्या काम किया प्रभु ने? नया जीवन जो है वो क्या है? हाँ, हमको बदल दिया, ट्रांसफॉर्मेशन, हमारी सोच को बदल दिया। हाँ, हम क्या हो गए? नई सृष्टि हो गई। जो हमारी पुरानी सोच थी, जो पुराने तौर तरीके थे, जो पुराने आदर्श थे और हमारे जो पुरानी संस्कृति थी, वो सारी क्या हो गई? खत्म हो गई। पिछले हफ्ते मैंने कलीसिया के अंदर में बोला कि भाई आपकी संस्कृति, आपके आदर्श, आपका जो कुछ भी है वो चाहे कितना भी अच्छा हो, लेकिन वो आदर्श कलीसिया में नहीं चलता। क्योंकि यहाँ कलीसिया के अंदर में है ना, यीशु मसीह का आदर्श, यीशु मसीह की संस्कृति, परमेश्वर का आदर्श, परमेश्वर की संस्कृति, परमेश्वर की नैतिकता चलती है, परमेश्वर की पवित्रता चलती है। हाँ, आपकी नहीं चलती। ये बड़ा खतरनाक है आज के युग में ये बात बोलना। लोग सोचते हैं हम तो यार बड़े ही नैतिक लोग हैं, हम तो बड़े ही हमारे आदर्श कुछ और ही है। ये कैसे बोल रहा है? क्या परमेश्वर और पवित्र आत्मा के आदर्श के आगे आप अच्छे हैं? हाँ? नहीं है। फिर किसकी सुनना चाहिए? हमें किसके उसमें रहना चाहिए? हाँ? हमने उसकी सुन ली है, हमने इसकी सुन ली है, हमने फलाने की सुन ली है, हमको फलाने ऐसा। हाँ? कैसे है ना? तो वो जो बाहर से सुन लिए वो नम्रता नहीं है। क्योंकि लोग कॉम्प्रोमाइज की बात करते हैं, समझौती की बात करते हैं, आपको जो अच्छा लगता है ना उसके अनुसार मुंह देख के बात करते हैं। पवित्र आत्मा ऐसे नहीं करता। हाँ? पवित्र आत्मा आपके जीवन को बचाने की बात करता है, आपको है ना अनंत काल का जीवन देने की बात करता है। अभी टेम्पररी जवाब देना नहीं चाहता है। तो अगर हमको चाहिए कि हमारी बात परमेश्वर तक पहुंचे और परमेश्वर हमारी बातों का जवाब दे, क्या करना है ना? इसको बोलते अधीनता है ना। आजकल कलीसियाओं में से है ना, आजकल जवान बच्चों में से है ना, और है ना जो संतान उनके अंदर से नहीं, बात खत्म होते चली जा रही है, अधीनता खत्म होते चली जा रही है। सब इंडिपेंडेंट हो गए है ना, कोई अधीनता नहीं, नो सबमिशन, किसी को सबमिट करना ही नहीं चाहते अपने आप। हाँ, तो जब एक दूसरे को ही ये प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बोलेंगे हम तो प्रभु के हाथ में अपने आप को सौंप दिए। अगर आप झूठ बोलेंगे, झूठ बोलेंगे। जब हम एक दूसरे को ही अपने अधीनता में नहीं रहते हैं, एक दूसरे से ही हम सही बर्ताव नहीं करते हैं, और हम बोलते परमेश्वर जिसको तुमने देखा नहीं है, कैसे हो सकता है? याकूब 4 निकालिए, उसका 4 से 10 पढ़िए। याकूब 4 से 10 पढ़ दो ज्योति। हे व्याभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। क्या तुम यह न समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है, जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है, क्या वह ऐसी लालसा रखता है जिसका प्रतिफल दाह हो? वह तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो और वह तुम्हारे पास से भाग जाएगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। दुखी हो और शोक करो और रो, तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। बस हाँ? अगर हमको उन्नति चाहिए है ना, यहाँ पर जिस तरीके से ये शुरू करता है ना 4 वचन में, हे व्यभिचारियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना है?
यहाँ पर उन लोगों को वह विचार वाले लोग बोल रहा है, किसको? जो संसार से दोस्ती करने वाले लोगों को, जो संसार के तौर तरीके पे चलने वाले। है ना, बहुत खतरनाक है ना, यहाँ शब्द यूज किया उसने। बोलता कि संसार से मित्रता करनी, परमेश्वर से आजकल कोई सोचता ही नहीं है बात। बोलते दोनों ठीक है, दोनों ठीक है, सांसारिक बात भी ठीक है, ये भी ठीक है। हाँ, सांसारिक लोग सांसारिक बातें ही करेंगे। हाँ, है ना, और क्या करते हैं? अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाते हैं। है ना, ये लोग बड़ी नैतिक बात करते हो, कभी कभी सुनना है इनकी बात, बहुत नैतिक बात करते हैं, लेकिन ये सब परमेश्वर की बैरी है। क्योंकि जो परमेश्वर जिस तरीके से हमारी अगुवाई करना चाहता है, उस तरीके से अगुवाई नहीं लेना चाहते। अपने आप को इन्होंने अपना खुद खुदा बना लिया है, अपना खुद परमेश्वर बना लिया है। आजकल बहुत परमेश्वर घूम रहे, मालूम आपको? बहुत सारे खुदा घूम रहे रास्ते में, बहुत ज्यादा। हाँ, आदम ने वही फल खाया था। आदम को क्या बोला गया था कि तू ये फल खा ले तो तू परमेश्वर समान बन जाएगा। क्या लालच में खाया? उसी लालच में खा लिया। हाँ, फल खा लिया और क्या कर दिया? अपने आप को मुसीबत में फंसा दिया। आज सब अपने अपने प्रभु बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो है ना, खास करके ये जो बोलता है ये याकूब 7, ये नहीं, इसका 6-7 पढ़िए। 4। वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। अरे ये बहुत ग्रेट प्रिंसिपल है, मालूम आपको? लोग परमेश्वर के अधीन नहीं होते हैं, परमेश्वर की बात पे यकीन नहीं करते हैं, उससे सलाह नहीं लेते हैं और शैतान से लड़ने जाते हैं। क्या होगा बताइए हमें? हाँ? यही हो रहा है लोगों के साथ में, खास करके, है ना। अपने आप को परमेश्वर के अधीन नहीं किए, हाँ, और चले गए उसका सामना करने। हाँ, गलत परमेश्वर का काम गलत प्रिंसिपल से नहीं होता है। परमेश्वर का काम परमेश्वर के तरीके से होता है। इसीलिए लोगों के जीवन में बहुत सारी मुसीबतें है ना। यहाँ पर जो जिस तरीके से ये बोलता है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। अगर अनुग्रह चाहते हैं तो क्या हो जाओ? दीन हो जाओ, नम्र हो जाओ, घमंड छोड़ दो। घमंड होने के कारण दिखता तो बड़ा अच्छा है और लगता भी बड़ा अच्छा है ना। हमारा जो घमंड है वो बड़ा कभी बहुत मालूम का खुशी देता है, मालूम आपको? बड़ा ही क्या बोलेंगे उसको, बड़ा मजा आता है। अपने आप को फुला देता है। अपने आप को फुला क्या देता? अपने आप को बहुत खतरनाक ना भाई, मैंने उसको नीचे दिखा दिया, मैं कंपटीशन में उससे पहला आ गया। वचन के मामले में मेरे जैसा कोई नहीं है। चर्च के अंदर में मेरे जैसा कोई ये नहीं बजाता, मेरे जैसा कोई ये नहीं करता। कंपटीशन। परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, लेकिन साथ किसका देता? हाँ, तीनों पर अनुग्रह करता है। अगर अनुग्रह, इसीलिए क्या होता है ना, अभिमानियों जो अपने आप में ही घमंड करते रहता है, अपने आप को ही कुछ सोचते रहता है, उसके ऊपर अनुग्रह नहीं होता परमेश्वर का। इसीलिए क्या होता है ना, उस पर अनुग्रह नहीं होने के कारण वो अपनी ताकत से चलते रहता है, परमेश्वर के अनुग्रह को नहीं लेता। वो क्या करता है? वो खुद अपनी ताकत से अपने ही जो उसके अंदर है उससे चलाने की कोशिश करता है। ये होता है अपने। कई सेवा मैं जानता हूं जो अपनी ताकत से, कोई टाइम में अभी ऐसे करते थे, अपनी ताकत से पूरी सेवकाई करना, पूरी ताकत से लगा के सब कुछ करने की कोशिश करना।
हाँ, और कर भी चुके, बहुत कुछ कर दिए। 7 वचन में इसका 4 का 7। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हाँ, पहले नम्र हो जाओ, मतलब अपने आप को, परमेश्वर को पूरी तरीके से क्या करो, उसकी अधीनता में आ जाओ। नम्र होने का मतलब क्या है? 100% अधीनता, 100% अधीनता। सबसे पहले नम्र हो जाओ, और नम्र होने के बाद में क्या करो? इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। अरे अधीन नहीं होते हैं, अपनी अपनी चलाते रहते हैं, अपनी अपनी मनमानी करते रहते हैं और शैतान से लड़ने जाते हैं। तांडव मचा देता उनके घर में, उनके पूरे फैमिली में तांडव मचा के रखता है। सही में उनकी फैमिली कभी एक नहीं हो सकती, उनकी फैमिली कभी चैन से नहीं रह सकती। सही में। और अगर हम मसीह है, हमारा परिवार कैसा, अगर हम ये प्रिंसिपल को अपनाते हैं और इसके अनुसार काम करते हैं तो क्या होगा? हमारे कारण उस फैमिली के अंदर में शांति आना चाहिए। कोई स्टेप उठाना पड़ेगा, नहीं उठाएंगे तो तुम भी उन्हीं के साथ बह जाएंगे। तो उनके साथ में नम्र है ना, इसलिए बोलता है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। और अगर नम्र नहीं होंगे, अधीन नहीं होंगे और उसका सामना करेंगे तो रिजल्ट सांप के पूंछ के ऊपर पैर रखना, खतरनाक तरीके से काटेंगे और बचोगे नहीं। यही होता है खास करके, है ना, मसीह लोगों के साथ में अधीन नहीं होते और उसका सामना करने के लिए कुछ करते रहते हैं और मार खाते रहते हैं, लेकिन मजूरी नहीं खत्म कि हमारे जैसा ही नहीं कोई। एक और एक वचन पढ़ेंगे, ये तुम्हारा पतरस, पहला पतरस 5 से 7। पहला पतरस 5 से 7। इसी प्रकार हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। बस यहाँ भी किसको चेतावनी दे रहा है? इसी प्रकार नवयुवकों, आजकल ये बड़ी परेशानी है मालूम आपको चर्च के अंदर में। यहाँ बोलता है कि इसी प्रकार हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो। क्यों बोला जाता है कि बड़ों की सुनो करके? माना मैं चर्च की बात कर रहा हूं, मैं बाहर की बात नहीं कर रहा। सुनो मेरी बात ध्यान से। बाहर के लोग तुमको शिक्षा नहीं देंगे इस प्रकार की, या ये नैतिकता की शिक्षा या ये आत्मिकता की शिक्षा वो लोग नहीं देंगे। तो ये बोलता है कि अपने जो प्राचीन है, मतलब के जो आपके चर्च के एल्डर्स है, जो आपके चर्च के अगुवे है, क्या करो उनके प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे को की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो। अगर कोई पढ़ना चाहता है मसीह के अंदर, कोई प्रभु की अगुवाई के अंदर में चलना चाहता है, तो ये चीज बहुत जरूरी है। न तो बोला जाता है ना कि ये लोग तो यार कुछ तो भी अजीब ही सेवकाई करते हैं, तो कुछ तो भी घमंड की सेवकाई करते हैं, या तो इनमें है ना इस प्रकार की कोई बात नजर नहीं आती है। अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह। तो अगर हमको परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए, अपनी ताकत से अगर जीतना चाह रहे हो, नहीं जीत पाओगे, खत्म हो जाओगे, घस घस के खत्म हो जाओगे।
है ना। तो इसका फार्मूला क्या है? परमेश्वर के अधीन हो जाना, अपने आप को नम्र कर देना। नम्र करोगे तो प्रभु के अधीन होंगे, नम्र नहीं करोगे प्रभु के अधीन नहीं होंगे। और तब आपके काम जो है वो स्मूथ होने लग जाएंगे, आपके जो रिलेशन है वो स्मूथ होने लग जाएंगे। ताकत को चलाना बंद कर दो। और इसीलिए 6 वचन में बोलता है, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा। अपने समय से बढ़ने की कोशिश मत करो, या अपने तरीके से बढ़ने की कोशिश मत करो, है ना। फार्मूला दिया है यहाँ पर, क्या करो? दीनता से रहो, नम्रता से रहो, और परमेश्वर अपने समय में, यहाँ पर है ना प्रॉब्लम क्या होता है कि लोग उस समय से पहले ही कुछ करना चाहते हैं, इसीलिए शैतान उनको गिरा देता है। अभिमानी हो जाते हैं, खुद का ही घमंड करने लग जाते हैं, और वहीं से सारी सेवकाई खत्म हो जाती है। कुछ और ही तरीका चालू हो जाता है, या मसीह जीवन कुछ और ही तरीका और ही कुछ रास्ता पकड़ लेता है, और कुछ और ही, है ना, कुछ तो भी सुपर नेचुरल करने की कोशिश करती है। या कोई सुपर नेचुरल नहीं है, सुनो तो ध्यान से सुनो, कोई सुपर नेचुरल नहीं। हाँ, सब स्वाभाविक एकदम। परमेश्वर कोई जादू करने वाला नहीं है, हाँ, है ना। जीवन बदलने वाला है, सोच बदलने वाला है, हाँ। क्योंकि हम, है ना, फैंटम, परमेश्वर को कभी कभी फैंटम सोच लेते हैं, हाँ, शक्तिमान आगे कुछ कर देगा, नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, ऐसा फैंटेसी छोड़ दो। आजकल बहुत सारा तुमको सोशल मीडिया बहुत फैंटेसी के अंदर में लेके चले जाता है, हाँ? बहुत कहाँ लेके चले जाता है, उसको छोड़ दो। परमेश्वर अपने तरीके से अपना काम जो है वो करते रहता है। तो यहाँ पर ये बोलता है कि तुम क्या करो, इस तरीके से करो, परमेश्वर के अधीन, है ना, उसके अधीन में लेके आओ, और अपने आप को ये करो, और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है, उसको तुम्हारा, है ना। तो मेन जो है आना ये, अगर हम घमंड के साथ में, या अपने मोटिवेशन को लेके, या अपने खुद ही कोई चीज को लेके अगर कुछ करते हैं, तो परमेश्वर से प्रतिफल पाने की कोशिश करते हैं, नहीं मिलेगा। परमेश्वर अपने सिद्धांतों से, अपनी बातों से हटता नहीं है, हटता नहीं है। उसने जो बोला है वो ही करता है ना। वो कभी बदलने वाला परमेश्वर नहीं है, वो कभी भी बदलता नहीं है। और ये जो पवित्र आत्मा है, ये लगातार हमको क्या करते रहता है, हमारा गाइड करते रहता है, हमको सलाह देते रहता है ना, क्या बोलना है, क्या करना है ना। इसीलिए अभी, है ना, खास करके अभी हम सारे मुक्ति फेलोशिप के लोग हैं इधर, और अब हमारे बीच में बाहर से लोग आएंगे, है ना। सारों की नजर हमारी मुक्ति फेलोशिप के लोगों पर रहती है। तो आपका हर एक एक्शन नम्रता का एक्शन होगा, कोई भी ओवर एक्टिंग नहीं करेगा। सुन लो मेरी बात बहुत ध्यान से, बहुत स्ट्रिक्ट हूं मैं। ओवर एक्टिंग नहीं करेगा, कुछ तो भी दिखाने के लिए, कुछ तो भी अपने आप को बताने के लिए, है ना। क्योंकि सारों की नजर किसके ऊपर है? हाँ, इतना बड़ा वचन सुनते हैं, कोई भी किसी को गिराने वाली बात, या है ना, नीचे दिखाने वाली बात, या किसी को छेड़ने वाली बात नहीं करेगा। इन्हीं बातों को लेके शैतान क्या करता है, अपना काम शुरू कर देता है, कंपटीशन शुरू कर देता है। बिल्कुल, है ना, प्रतियोगिता में नहीं है हम लोग, कंपटीशन में नहीं है हम लोग। हम यहाँ पर नम्रता का शिक्षा दे रहे हैं। पवित्र आत्मा हमको नम्रता, दीनता की शिक्षा देता है, घमंड की शिक्षा नहीं देता है। तो क्या करेंगे हम जो मुक्ति फेलोशिप वाले हैं, हमारा काम एक ही है कि हम लोगों की सेवा करें। कोई भी सेवा लेने का काम ना करे, और बाहर वालों को तुम्हारी सेवा करने मत दो, या तुम उसकी सेवा करो। इसीलिए हम बुलाए गए कलीसिया करके। हमारा काम है, जो लोग आएंगे
उसकी हम सेवा करें, उसकी हम सेवा करें। हम हमसे जितना भी जो कर सकता है उतना जाके क्या करें, सेवा करें और एक दूसरे के अधीन रहे, है ना। कोई बड़े लोग या जो जिनको जिम्मेदारी दी गई है वो जो बोलेंगे क्या करना, उनकी बात सुनना। मतलब एक है ना, मुक्ति फेलोशिप क्या करने वाला है, एक एग्जाम्पल, एक नमूना है ना लोगों के सामने। सिर्फ वचन देने से कुछ नहीं होता, एक एग्जाम्पल चाहिए, एक है ना उनके सामने में कि यार सच में जब ये बात करते हैं महिमा की कलीसिया की, जब ये बात करते हैं सच्ची कलीसिया की, तो वो बात दिखना चाहिए तुम्हारे रहन सहन के ऊपर, तुम्हारे हर चीज के ऊपर लोगों का ध्यान रहेगा। जब सुनेंगे मुक्ति फेलोशिप वाले ध्यान रहेगा, हाँ, तो अपने आप को नम्रता, परमेश्वर के अधीन होगी, क्या करे, काम करे, ताकि लोग तुम्हारे कारण आशीष पाते जाए, है ना। परमेश्वर इस कलीसिया को दूसरे लोगों के लिए इस प्रकार से आशीष का कारण बनाना चाहता है कि वो यहाँ से वो जो सीख के जाए वो अपने क्षेत्र में जाके परमेश्वर के राज को बढ़ा दे। इससे ज्यादा हमको कुछ नहीं चाहिए। हाँ? वो अपने अपने जगह जाके क्या करे, परमेश्वर के राज की, है ना। और परमेश्वर के राज की बात यहाँ से उन्होंने सीखना चाहिए कि किसको परमेश्वर का राज बोलते हैं, परमेश्वर का राज क्या होता है, किस तरीके के लोग होते हैं, वो यहाँ से दिखना चाहिए। और इसके लिए है ना हम क्या करें, उनके लोगों के लिए आशीष का कारण बन जाए। आशीष का कारण है ना, हम सिर्फ बोलने से करने से नहीं होता है ना, हमारा एक्शन, हमारा हर चीज जो लोगों पे प्रभाव डालता है। और इसीलिए चर्च है। हमको तो बहुत मालूम है, हमको तो हमने बहुत साल से सुना है, हाँ बहुत साल से सुना है, मालूम है, सब मालूम है, लेकिन उसको प्रैक्टिकल करके दिखाओ, हाँ उसको, उस वचन को अपना बना के, एम्बॉडी द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन को अपना बनाओ, बोलना नहीं है, अपना बनाओ। और ये इसीलिए प्रभु आज है ना पवित्र आत्मा जो है यही हमको क्या कर रहा है, यही बातें आज हमको सिखा रहा है कि हमने ये जो होने वाला है उसमें किस तरीके से काम करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे बीच में आएंगे और सबको हमारे द्वारा आशीष पाना चाहिए, हमारे द्वारा वो बोलना चाहिए। क्योंकि आज है ना कलीसिया का उदाहरण देना लोगों को बहुत जरूरी, क्योंकि आजकल बहुत लोग, ज़्यादा लोग कलीसिया किसको बोलते हैं वो नहीं मालूम है। वो क्या सोचते हैं कलीसिया का मतलब बड़ी बड़ी बात करना, बड़े बड़े कुछ करना, अपने आप को बड़ा चमका चमका के दिखा देना, उसको बोलते हैं कलीसिया। नहीं नहीं, कलीसिया वो नहीं है। कलीसिया वो है जो यीशु मसीह के लिए अपनी जान देने वाले लोग, यीशु मसीह के लिए किसी भी हद तक जाके कुछ भी करने वाले लोग, उसको बोलते कलीसिया, उसको बोलते हैं कलीसिया, है ना। मैं कुछ कुछ बातें कलीसिया के बारे में बीच बीच में है ना करते रहूँगा। और ये मेन बात है कि हम क्या करें, नम्रता से, दीनता से, पवित्र आत्मा की अगुवाई में रह के कुछ भी करें और एक दूसरे के अधीन रहें। आइए मैं इसको यहीं पे समाप्त करता हूँ, आगे का समय आप लोगों के हाथ में देता हूँ।